रेप पीड़िता से सुनवाई के दौरान दुर्व्यवहार, एडीजे के खिलाफ राष्ट्रपति और सीजेआई के नाम शिकायती ज्ञापन। आज संभागीय कमिश्नर कार्यालय पर दामिनी संगठन ने दिया ज्ञापन। एडीजे पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता से नियम विरुद्ध खुली अदालत में वकील को मनाकर प्रति परीक्षण किया। आरोप ये भी है कि एडीजे ने पीड़िता से नारी गरिमा के विपरीत बेहुदे प्रश्न और बातचीत की। देवी अहिल्या महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी संगठन के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंची महिला वकीलों में हाईकोर्ट अधिवक्ता अपूर्वा शुक्ला ने न्यायाधीश के पीड़िता के साथ किए व्यवहार पर रोष जताया। दामिनी संगठन की अनघा साठे ने बताया कि हमने ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति और सीजेआई से न्यायाधीश के निलंबन की मांग की है। साथ ही हमने महिला संबंधी ऐसे प्रकरण महिला न्यायाधीशों के सामने चुने जाने की मांग भी की है। उसमें हमने ये मांग रखी है जैसे कि आपको सबको विदित है कि कुछ दिनों से अरशफ नाम के किसी व्यक्ति के ऊपर एक पीड़िता ने केस लगाया था 376 का, लेकिन जब उसके प्रति परीक्षण हो रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, तब जज साहब ने कहा कि प्रति परीक्षण मैं ही कर सकता हूं और वकील साहब को मना कर दिया था कि आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की महिलाएं जो हैं, जो बाजारू हैं, उनका तो मैं खुद ही प्रति परीक्षण कर सकता हूं। और उन्होंने न्यायालय के पूरे दरवाजे भी खुलवा दिए। जैसा कि पीड़िता ने अपने ज्ञापन में लिखा है, वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है और राष्ट्रपति जो है महामहिम, उन्हें भी भेजा गया है। क्योंकि अगर कोई महिला इतना आगे होके, उसके साथ एक तो गलत हुआ है, बड़ी साहस के साथ उसने रिपोर्ट करी, फिर न्यायालय तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको सुरक्षा का भाव होना चाहिए, तो उसको और असुरक्षित कर दिया। यही कारण है कि जिसके साथ सच में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, वो महिलाएं आगे नहीं आ पाती है। अगर जज को नॉट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, वेदर 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि उसने किसी के ऊपर झूठा केस करा है, तब भी जज को ये बिल्कुल भी कानूनन तरीके से कोई राइट नहीं है कि आप इस तरीके का उसको कहें और उसकी वहां पर और बेइज्जती करें, जिसके कारण उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई है। उसने ज्ञापन में पीड़िता ने ये भी लिखा है सीजेआई को और प्रेसिडेंट को कि या तो मुझे न्याय दिया जाए या इच्छा मृत्यु दिया जाए। यहाँ तक वो पीड़िता पीड़ित हो चुकी है, क्योंकि एक आखिरी होप उसके पास जो था वो न्यायालय था और वहाँ ही उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो हमने ज्ञापन दिया है आज संभागायुक्त में। अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि वो एएसजे की पोस्ट पर हैं जो जज साहब हैं, तो जो उनके खिलाफ अगर जो पावर जिन्हें हैं, जो एक्शन ले सकते हैं, वो एडीएम हाईकोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट जज है और पोर्टफोलियो जज, ये 3 लोगों के पास पावर होता है। तो अभी हमने संभागायुक्त को इसलिए दिया ताकि वो आगे फॉरवर्ड कर पाएं ज्ञापन को। अभी हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएंगे और एडीएम साहब हाईकोर्ट के पास जाएंगे कि वो इस तरीके का एक्शन नहीं ले। अगर नहीं कोई एक्शन लिया जाता है उनके द्वारा, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं कहा तो हो सकता है आगे और जजेस ऐसी हिम्मत करें कि पीड़िता को और बेइज्जत करें। इसलिए हमारा एक एक्शन है कि न्याय, क्योंकि हम महिला अधिवक्ताओं का काम है कि न्याय दिलाया जाए और एक महिला के साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग सब मैदान में आए हैं। जैसा कि अभी ज्ञापन में भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि माँ अहिल्या की नगरी में यह जो प्रकरण हुआ है एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ, और वो भी जो है वो एक खुले कमरे में और न्यायाधीश के द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, जिसका कि अधिकार न्यायाधीश को है ही नहीं, तो उस प्रकार की बातें जो हो रही हैं वो फिर से आगे भी ना हो, इसके लिए हमने ये अपने ज्ञापन में मांग रखी है कि इस प्रकार के प्रकरण जो है वो या तो महिला न्यायाधीश के सामने हो, और दूसरा जो माननीय न्यायाधीश द्वारा जिस प्रकार का काम हुआ है उनका निलंबन भी होना चाहिए। इस प्रकार की मांग हम लोगों ने की। अभी तो संभागायुक्त को ज्ञापन दिया है, उसके बाद जिला जज को भी हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में भी ज्ञापन है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के नाम तो दिया ही है ज्ञापन हम लोगों ने, तो इस प्रकार से कार्यवाही हो, इसकी मांग उस ज्ञापन में की गई है।